Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching G Sports T20 World Cup Special 2026। तो कल तक हाथ ना मिलाने वाले आज मिनटों और तरलों पर आ चुके हैं। A key meeting took place in Lahore between PCB, ICC and BCB where Usman Khaja and obviously Aminul Islam met Chairman PCB Mohsin Naqvi साहब। एजेंडा was quite सिंपल कि पाकिस्तान को कन्विंस करना है टू प्ले अगेंस्ट इंडिया ऑन 15 फरवरी 2026 क्योंकि एक इंडिया पाकिस्तान की कीमत तुम क्या जानो $500 मिलियन बन जाती है। तो इस हवाले से जो मीटिंग हुई है उसका क्विकली ब्रेक डाउन भी कर लेते हैं क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के मैच की जहां बात आती है तो ये सिर्फ फिर क्रिकेट नहीं होता है बल्कि इसमें बिग मनी, बिग पावर एंड बिग पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाती है। सो टुडे आई एम जॉइंड बाय सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुश्तबा हसन। मुश्तबा, ओवर टू यू और मुझे ये बताइएगा कि मीटिंग के हवाले से आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, क्योंकि कल तक तो ये भारतीय कहते रहे कि पाकिस्तान में दमखम नहीं है, वो बॉयकॉट नहीं कर सकता, फिर पाकिस्तान ने बॉयकॉट कर दिया, तो अब ये मिनटों और तरलों पर आ चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर आज की मीटिंग की बात करें तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि गरूर का सर नीचे और भारत जो एक वक्त में हाथ पिलाने से कतराता था, कहता कि हम हाथ नहीं पिलाएंगे, फिर कभी कहता था, धमकियाँ देता था कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, हम मैच नहीं खेलेंगे, कभी कहता है पाकिस्तान के साथ हम बाइकआउट करेंगे खेलने का, पर बायलैटरल सीरीज़ का बाइकआउट करते हैं। लेकिन वही भारत जो है वो आईसीसी के इवेंट्स में आ जाता था खेलने और हमेशा आता था खेलने, क्योंकि सारा जो पैसा था उनको पता है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच बगैर पैसा नहीं आता। आज वही भारत, वही जय शाह, वही आईसीसी, आज पाकिस्तान कहीं भी नहीं गया बल्कि आईसीसी का वफ्द जो है वो पाकिस्तान आया है, पाकिस्तान को मनाने आया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब जिस तरह के हालात हैं वर्ल्ड कप पाकिस्तान बामुकाबला भारत, जिसमें सिर्फ अब कुछ दिन ही बाकी रह गए अगर ये मैच होता है, तो पहले बात तो पाकिस्तान ने बाइकआउट किया हुआ है और जिस तरह का स्टैंड लिया हुआ पाकिस्तान ने, आईसीसी और भारत इस वक्त पाकिस्तान के पांव में बैठे हुए हैं। एक वक्त में जो हाथ नहीं मिला रहे थे आज वो पांव पे हाथ रख के कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ मैच खेल लिया जाए, भारत के खिलाफ मैच खेल लिया जाए, क्योंकि ये मैच जो है वर्ल्ड कप की बका का मैच है। अगर ये मैच ना हुआ तो पूरा वर्ल्ड कप जो है इनका जाया हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा। इसमें जो वर्ल्ड कप का असर होता है, जो पूरे दुनिया जो एक वर्ल्ड कप का मैच देखना चाहती है, सिर्फ पाकिस्तान भारत नहीं बल्कि ये मैच ऐसा है कि लेकिन मुश्तबा एक तरफ तो पाकिस्तान के पैरों में बैठे हुए हैं, दुनिया इसको देख रही है, लेकिन जो भारतीय मीडिया है वो तो अलग ही कहानी सुना रहा है। क्या भारतीय जर्नलिस्ट अभी तक नींद से नहीं जागे हैं? क्या उन्हें रियलिटी चेक नहीं मिला है? देखिए कल रियलिटी चेक एक तो पीसीबी ऑफिशियल स्टेटमेंट ने दे दिया कि कुछ दिन सब्र करें तो सब कुछ सामने आ जाएगा, और वो कुछ दिन क्या 24 घंटे के अंदर आईसीसी का वफ्द जो है पाकिस्तान पहुंच चुका है। ये पाकिस्तान की मौकफ की जीत है कि आईसीसी खुद पाकिस्तान को मनाने पाकिस्तान आया है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा स्टांस होता जिसमें दुनिया या आईसीसी को लगता है कि पाकिस्तान की गलती है तो पाकिस्तान के लिए कभी भी आईसीसी पाकिस्तान ना आता। लेकिन अब पाकिस्तान क्योंकि वो आया है तो इस बात को इकरार कर अपनी गलती को तस्लीम कर रहा है कि हमसे ये गलती हो चुकी है। वो बांग्लादेश के साथ जो मामला हुआ था उसमें हमने एकतरफा फैसला दे दिया है, लेकिन अब वो पाकिस्तान आकर पाकिस्तान को मनाने का मकसद यही है कि पाकिस्तान से आकर माफी मांगी जाएगी, पाकिस्तान को मनाया जाएगा किसी तरह ये वर्ल्ड कप का मैच खेले। लेकिन मुश्तबा मैं आज ये देख रही थी कि विक्रांत गुप्ता साहब ने एक नई टेक्नोलॉजी सीख ली है, दैट इज फोर्स मज्योर, जो कि एक बाइंडिंग किस्म का एग्रीमेंट होता है। एक तरफ वो पाकिस्तान की मिन्नतें कर रही हैं कि हमारे साथ खेल लो, हमें बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन अगली तरफ वो लीगल एक्शंस की बात कर रहे हैं, फोर्स मज्योर का मतलब सिखा रहे हैं। देखिए भारत में सहाफत तो शुरू से आपके सामने है कि क्या होता है, नेगेटिव चीज़ें जितनी भी होती हैं वो पूरी दुनिया में भारत इस मामले में मशहूर है कि नेगेटिव न्यूज़ अगर देखनी हो आपने या ट्विस्ट किसी चीज़ में डालना हो तो भारत की मीडिया से सीख लिया जाए। तो भारतीय विक्रांत गुप्ता जितने भी इनके साफ़ी हैं उनको इस बात क्रिकेट रूल्स का ही नहीं पता, उनको ये पता ही नहीं है। वो एक तरफ कहते हैं कि पीएसएल में हम एनओसी नहीं देंगे। भाई किस तरह आप एनओसी नहीं दोगे जब बोर्ड्स को इतराज़ नहीं है, जब प्लेयर्स को इतराज़ नहीं है, आईसीसी एकतरफा तौर पर कैसे एनओसी नहीं जारी करेगा? तो ये इनको रूल्स के थोड़ा सा फिल्मी दुनिया से जो इनकी बॉलीवुड है उससे निकल कर रियलिटी में देखना पड़ेगा कि क्या दुनिया में हो क्या रहा है। बॉलीवुड की बात कर दी है ना, तो बॉलीवुड के एक सुपरस्टार है सुनील शेट्टी, उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आ गया है, लेकिन वो स्टेटमेंट क्या है ये तमाम चीजें भी हम अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे, क्योंकि इस ब्रेक के बाद हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट दानिश अलवी साहब भी ज्वाइन करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस।
वेलकम बैक टू नाब। और भारत पूरी मनूवरिंग कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है कि इस तरह से इंडिया पाकिस्तान का जो राउंड मैच है वो हो जाए, और मुख्तलिफ बोर्ड्स को भी अब इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है और मिन्नतें की जा रही हैं किस तरह से हमारा मैच करवा दो पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन जो भारतीय मीडिया है, आपको पता है कि झूठ बोलने में उनका कोई सानी नहीं है। लाहौर में पहले ही वो पोर्ट दरियाफ्त कर चुके हैं और आए रोज कुछ ना कुछ पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, तो अभी भी बाज नहीं आए हैं और इन्हीं कार्रवाइयों में लगे हुए हैं। तो इस पर मजीद भी बात कर लेते हैं। मीन टाइम हमें ज्वाइन कर लिया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं दानिश अलवी साहब। वेलकम दानिश टू द शो। और अगेन इस मीटिंग को आप क्या देख रहे हैं एंड व्हाट डू यू थिंक कि इस मीटिंग के बाद क्या कोई चांसेस हो सकते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के ऑन 15 फरवरी 2026? देखें, कोशिशें तो पूरी की जा रही हैं किसी तरह से मैच को कराया जा सके, और पूरी तरह से इस वक्त जो है इंडिया जो आईसीसी है, मैं कहूँगा कि जो है वो लगा हुआ है किस तरह से इंडिया को बचाया जाए। जो एक बड़ा एक हैवी नुकसान है, जो $500 मिलियन का हम कह रहे हैं कि तकरीबन जो एक इतना बड़ा अमाउंट है जो ब्रॉडकास्टर्स को की सूरत में जो नुकसान उठाना पड़ेगा, कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह से उसको बचाया जा सके। आज डेवलपमेंट्स हुई हैं, कल से एक शुरू हुआ था कि इंडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू किया था कि जो है खासतौर पर विक्रांत गुप्ता साहब ने सबसे पहले शुरू किया कि भाई पाकिस्तान जो है वो आईसीसी के पास जा रहा है और वो डर गया है। उनका ये एक नैरेटिव था कि वो पाकिस्तान डर गया है, आईसीसी बहुत हैवी सैंक्शंस जो है वो लगाना जा रहा है। तो उनकी ट्वीट को फिर पीसीबी ने रिजेक्ट भी किया। पीसीबी ने और उस पर अपनी ट्वीट दी जिसमें इनको पूरी तरह से जो है वो बता दिया कि भाई आप झूठ फैला रहे हैं और बिल्कुल गलत सलत बोल रहे हैं। जिसके बाद से फिर जो है वो पूरा आज इंडियन मीडिया जो है वो कुछ जो मैं कहूँगा कि जो सेंसिबल जो मीडिया पर्सन है वो विक्रांत गुप्ता को ठीक ठाक जो है वो उनकी मतलब मैं कहूँगा कि बेइज्जती हो रही है। हाँ। और बाकी जो मीडिया जो उनके हैं, खासतौर पे जो उनके चैनल के जो लोग हैं, वो पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं किसी तरह से उनको सच साबित कर दिया जाए, लेकिन वो मुसलसल जलील पे जलील हो रहे हैं। और आज भी जिस तरह से आपने देखा कि खुद आईसीसी के जो वफ्द है वो खुद आया है आज मिलने के लिए और चेयरमैन साहब से उन्होंने मुलाकात की है। इसके साथ साथ जो है जो बीसीबी जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उनके प्रेसिडेंट आए हैं और एक अच्छा एक सिलसिला बन रहा है। और अब ये इतलात आ रही हैं कि पीसीबी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी कुछ शराइत के साथ अगर तो होता है तो उनकी शराइत के साथ होगा। सही। तो ये एक अच्छी चीजों की तरफ जा रही है। अच्छा है यार, चूंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच है, हर कोई चाहता है कि यार वो हो, उसकी तैयारी होती है, कुछ लोग जो है प्लानिंग करके बैठे हुए होते हैं। फिर हमारा श्रीलंका जो हमारा दोस्त है वहाँ पे भी जो है टूरिज्म को जो है वो फरोग मिलता है जब इस तरह के मैचेस होते हैं। And they always support Pakistan in the difficult time and likewise Pakistan also did this. बिल्कुल बिल्कुल। तो यही कोशिश है कि यार मैच होना चाहिए और सब चाहते हैं। बीइंग अ क्रिकेट फैन मैं भी चाहता हूं कि मैच हो, लेकिन मेरे लिए भी मेरा मुल्क सबसे पहले है और जो चीज़ बेहतर होगी वही फैसला नकवी साहब भी इंशाल्लाह करेंगे। हाँ। और ये मैं बात सबको बता दूं कि ये फैसला पीसीबी की तरफ से नहीं है, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ने किया है। तो हम लोग ऑब्वियसली गवर्नमेंट को जो भी गवर्नमेंट फैसला लेगी हम उसी के साथ जाएंगे। एग्जैक्टली और ये तो बड़ा क्लियर स्टांस था। मुश्तबा, क्या मसला है भारत का, खासकर जो भारत के एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं उनका, क्योंकि वो पहले ये कहते रहे कि पाकिस्तान में इतने गट्स नहीं है, पाकिस्तान बाइकआउट कर नहीं सकता, फिर कहा कि पाकिस्तान को बाइकआउट नहीं करना चाहिए था, और फिर कॉन्सिक्वेंसेस की धमकियां भी दे रहे हैं, फिर मिन्नतें भी कर रहे हैं कि हमारे साथ खेल लो। क्या लगता है आपको? देखिए, जहाँ तक गट्स की बात है तो भारत तो काफी अरसे से पिछले कोई 4-5 साल से कह रहे हैं कि कोई भी आईसीसी इवेंट आता है तो पहले कहते हैं हम नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट करेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे या जब भी वर्ल्ड कप करीब आता है तो वो सबसे पहले टीम में अनाउंस करता है और ग्राउंड में पहुंच भी जाता है और मैच भी खेलता है। लेजेंड्स का जो मैच हुआ था उसका बाइकआउट करके उन्होंने अपनी तरफ से एक कह दिया कि हम बड़े वतनी उन्होंने जाहिर की। वहां पर इरफान पठान ने जो है अपने आप को वहां पर दुरुस्त साबित किया कि मैं भी हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान से प्यार करता हूँ। उन्होंने वो साबित करने की कोशिश की, लेकिन वो एक नाकाम कोशिश थी। एक आम लेजेंड 11 जिसकी कोई इतनी हैसियत नहीं, अगर आपको इतना प्यार अपने मुल्क का होता तो आप कोई बड़ा इवेंट, आपने कोई बड़ा आईसीसी का इवेंट बाइकआउट करके दिखाते। आज तक भारत के इतने गट्स नहीं है कि कोई भी आईसीसी के इवेंट के सामने पाकिस्तान का जो मैच हो इसके सामने इतना बड़ा कोई स्टांस ले सके। और पाकिस्तान सही बात है, क्योंकि पहले वो यही कहते रहे कि जाहिर है कि बायलैटरल सीरीज तो हो नहीं सकती, लेकिन इवेंट्स हैं उसमें हम खेलते रहेंगे, तो खेलना भी है और नहीं भी खेलना है और फिर तमाशा भी लगाना है, तो उस पर हमें मजीद बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी एक ब्रेकिंग न्यूज हमें याद करनी है, सो स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक टू नाब। तो क्या पाकिस्तान और भारत का मैच 15 फरवरी को होने जा रहा है? कुछ जराए पीसीबी के ये कह रहे हैं कि बॉल अब गवर्नमेंट की कोर्ट में डाल दी गई है। तो क्विकली चलते हैं मुश्तबा की तरफ और उनसे मजीद
डिटेल्स हासिल करते हैं। मुश्तबा, क्या लगता है, क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच होने का कोई इशारा मिल रहा है? देखिए, जो मीटिंग है वो अभी तक जारी है और ये इतनी लंबी मीटिंग है कि पिछले 1.5 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है और ये मीटिंग अभी तक जारी है। लेकिन क्योंकि आज सुबह बांग्लादेश के जो बीसीबी के जो चेयरमैन है वो भी यहाँ पे आए थे, उनकी पहले मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई थी, फिर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान से दरख्वास्त की, फिर यूएई ने भी दरख्वास्त की है। तो जब इतने सारे बोर्ड एक साथ मिलकर पाकिस्तान से दरख्वास्त कर रहे हैं कि भारत को बचा ली जाए, भारत को फेस सेविंग दे दिया जाए, जितना हमने करना था मेरे ख्याल से हमने इतना ज़्यादा कर दिया कि अब दीगर तमाम बोर्ड्स को भी भारत ने इन्वॉल्व कर दिया कि हमारी इज्जत को बचाया जाए। और अब किसी न किसी हद तक पाकिस्तान का इस पोजीशन में आ गया है कि अपने जितने मुतालबात थे वो आईसीसी के सामने रखे और फ्यूचर के हवाले से एक हिकमत अमली बना ले कि आइंदा जो वर्ल्ड कप होगा या आइंदा जो भी पाकिस्तान में इवेंट होगा या बायलैटरल सीरीज होगी या बांग्लादेश के शेयर के हवाले से जो भी बातचीत चल रही है, जो बांग्लादेश को नुकसान हुआ है, इस सारी चीज़ों को आईसीसी के सामने रखे और अपने मुतालबात को मनवाए। 100% मनवाना इस वक्त पाकिस्तान के फेवर में है और पाकिस्तान इस पोजीशन में आ चुका है कि अपने तमाम मुतालबात को मनवा सकता है। अच्छा मुश्तबा, लेकिन क्या ये मेक श्योर करवाया जाएगा कि इंडियन टीम बिल्कुल भी उनके पास मार्जिन नहीं है किसी भी गलती का? अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या मोहसिन नकवी की कोई बात मानने से इनकार करते हैं तो उनका खुमियाजा ये होगा कि पाकिस्तान भारत का मैच नहीं होगा। और इस वक्त ये दोनों ऐसी पोजीशन में है कि इस वक्त पाकिस्तान की हर बात को तस्लीम किया जाएगा। बांग्लादेश के सदर भी यहाँ पे मौजूद है, चेयरमैन जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये बड़ी खुश आइंद बात है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान को मनाने खुद आईसीसी यहाँ आ चुका है। अगर आईसीसी यहाँ ना आता तो पाकिस्तान के मुतालबात को उस तरह अहमियत नहीं दी जाती, उस तरह की अहमियत ना मिल सकती, हमारे मुतालबात पूरे ना होते। लेकिन क्योंकि वो खुद चल के आया है तो अब वो बिल्कुल बंद गली में जा चुके हैं, बांग्लादेश भारत और भी आईसीसी गो के दोनों एक ही हैं। आईसीसी इज इक्वल टू, मैं हमेशा से कहता हूँ, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, दोनों एक ही चीज़, मैं इनको एक ही समझता हूँ। लेकिन जय शाह की जाहिर सी बात, जो भी यहाँ पे इस वक्त आईसीसी का एक वफ्द है वो जय शाह की अप्रूवल से ही आया है। तो जय शाह इस वक्त इस पोजीशन में आ गए कि पाकिस्तान के पांव पे आके गिर चुका है कि पाकिस्तान ये मैच खेले। हाँ, एक इसमें अहम शर्त ये भी होगी, पाकिस्तान और भारत का जो मैच होगा इसको मुकम्मल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेला जाएगा। यकीनी बनाया जाए कि इस मैच को मुकम्मल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेला जाए। हैंडशेक जो भारत हमेशा से नहीं करता आ रहा था, वो भी हम इस वर्ल्ड कप में उम्मीद है अगर मैच होता है तो हम ये देखेंगे। और जरा यही कहते हैं कि जो मैच है वो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान एग्री करेगा, क्योंकि इतने ज्यादा जब बोर्ड्स आपको मना रहे हैं और फिर आपके अपने जो मुतालबात हैं वो आप आईसीसी के सामने रखते हैं और आईसीसी उनको तस्लीम कर लेता है, तो मेरे ख्याल से उसके बाद पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप में खेलता है तो इसको मैं यू टर्न कभी भी नहीं कहूंगा, बल्कि पाकिस्तान के मौकफ की जीत, बांग्लादेश के मौकफ की जीत कहूंगा कि पाकिस्तान का जो स्टांस था, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर खेलने के लिए अग्री होंगे। राइट मुश्तबा, आपका पॉइंट आ गया है। दानिश, यहीं से मैं आगे बढ़ाऊंगी बात के मुश्तबा ये कह रहे हैं कि ठीक है, ये पाकिस्तान का बड़ा क्लियर स्टांस है कि हम खेलेंगे तो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, लेकिन भारत तो कोई और रंग दे रहा है इसको। वो तो कह रहे हैं कि आईसीसी की जो वफ्द आया है बेसिकली वो डराने और धमकाने के लिए आया है, लीगल एक्शंस लेगा पाकिस्तान के अगेंस्ट। देखिए, मैं मुश्तबा की बातों से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये वो वक्त है, इस वक्त पाकिस्तान को जो है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि आप चाहे मैच हो या चाहे ना हो, मतलब दोनों सूरतों में इंडियन क्रिकेट बोर्ड और जो आईसीसी है, मतलब जो कि मुश्तबा कह रहा है वो एक ही है, बिल्कुल मैं भी इनको और ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे। उन्होंने फिर पाकिस्तान के हर चीज़ में रोड़े अटकाने हैं, हर जगह हर चीज़ में पाकिस्तान के आगे जो है उन्होंने मसला अब करना ही करना है। वो बिल्कुल जो कह लो ना, जो अंडर द टेबल चीज़ें होती थी वो बिल्कुल सामने से होंगी, चाहे हो या ना हो। तो बेहतर ऑप्शन है जिस तरह से अभी मोहसिन नकवी ने कार्ड्स खेले हैं उसी को ही कंटिन्यू करना चाहिए। और जो फ़ायदे, जो चीज़ें जो हो सकता है, जो बेनिफिट्स पाकिस्तान हासिल कर सकता है इस वक्त हासिल करने चाहिए। और जो उसके साथ साथ जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उसको भी इसके साथ साथ वो रख रहे हैं कि वो दोनों के साथ जो फ़ायदा ले सकते हैं वो करें, और अच्छी कोशिश है और सही है और यही होना चाहिए। क्योंकि कुछ भी हो जाए, अब आगे जो है वो मुश्किलात पाकिस्तान के लिए और बांग्लादेश के लिए भी होंगी, वो पैदा की जाएंगी, मसनूई मुश्किलात होंगी, लेकिन की जाएंगी आगे, चाहे पाकिस्तान। तो यानी पाकिस्तान को सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी क्रिकेट भी खेलनी पड़ेगी। अच्छा मुश्तबा, मुझे ये बताइएगा, आपके ये भी तो कहा जा रहा था ना कि कुछ डिमांड्स हैं उन पे भी बातचीत की जाएगी, तो क्या ये मेक श्योर किया जाएगा कि इस मैच में फिर हैंडशेक होगा, इंडियन टीम जाके ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद नहीं करेगी और सूर्या कुमार यादव कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देंगे दोबारा?
तो देखिए ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो भारत ने शुरू की थी और अब उसको समझ आ चुकी है कि सिर्फ हम नहीं बल्कि पाकिस्तान जो है वो भी ये काम कर सकता है। और पाकिस्तान ने अपने पॉइंट्स जो है वो टेक्निकली खेले। हमने कोई ऐसा सिर्फ जाके हैंडशेक नहीं किया, दुनिया के सामने एक नेगेटिव मैसेज नहीं दिया, बल्कि हमने मुकम्मल सबूत और उसके साथ हमने फैसला किया कि हमने जो भी काम करना है, जो भी हमने स्टेप लेना है वो टेक्निकल बुनियादों पर और दुरुस्त मौक़िफ़ हो हमारा। इसमें सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि हमने हैंडशेक नहीं करना, ये तो कहीं भी अगर आपने नहीं खेलना तो ना खेलें, खेलना है तो फिर आप मुकम्मल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलें। पाकिस्तान इस चीज़ को मेक श्योर करेगा। और मोहसिन नकवी जैसे हमने एशिया कप में देखा था कि उन्होंने ट्रॉफी लेने से इनकार किया था, तो ये भी भारत की तरफ से हथकंडे हैं जो अपनाए जाते हैं। फिर उन्होंने अपनी जीत को अपने जो हारमी उनके नाम कर दिया, जिसके 6 त्यारे गिरे तो उन्हीं के नाम कर दिए, क्योंकि वो ऑलरेडी त्यारों को नुकसान जो वो बर्दाश्त नहीं कर सके, तो उन्होंने कहा ट्रॉफी उनके नाम कर दे, चले कुछ उसका खमियाजा भुगत जाएगा। लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल ये सियासत और क्रिकेट को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। क्रिकेट और सियासत एक ऐसी चीज़ है, ठीक है पाकिस्तान भारत की अगर सियासी बात करें तो उसमें इख्तलाफ हमारी बनता है, हम एक दूसरे से इख्तलाफात रखेंगे, लेकिन जब बात होती है क्रिकेट की तो हमें बिल्कुल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ और आईसीसी को चाहिए कि जितने भी टूर्नामेंट होता है, ये कोई भी मैच इवन बायलैटरल सीरीज का जो मैच होता है, तो वो दोनों टीमों को बराबर के जो है उसको फैसले करे। ऐसा ना हो कि एक फैसला जो करे वो भारत के हक में करे और दूसरे जो है बांग्लादेश को बिल्कुल ही वर्ल्ड कप से बाहर कर दे। अब तो बिल्कुल वाज़ेह चीज़ है कि एक तरफ जो एशिया कप हुआ था उसमें भारत की बातें मानी गई, चैंपियंस में भारत का मैचेस जो है बगैर वोटिंग के उठा के दुबई भेज दिया गया। लेकिन यही बात जब बांग्लादेश ने की है, बिल्कुल ये कि दोहरा मयार तो हमेशा से रहा है। जब भारत ने कहा था कि पाकिस्तान नहीं आए को अकोमोडेट किया गया, लेकिन सेम सिचुएशन बांग्लादेश के साथ नहीं थी। तो इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माजिद भाटी साहब। भाटी साहब, बड़ी कंफ्यूजन पैदा हो गई है, मैच होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है, क्या खबर है आपके पास पाकिस्तानी और भारतीय फैंस के लिए? इम्कान तो यही लग रहा है कि इतवार को मैच होगा, लेकिन अभी तक जो 4 घंटे की बातचीत हुई है उसके बाद फिर खाने का वक्फा हो गया, डिनर ब्रेक हो गया, अभी किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे। मेरे ख्याल में चूंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया था, इसलिए इस मीटिंग में जब इसका दूसरा दौर अब डिनर ब्रेक के बाद शुरू होगा तो फिर शायद प्राइम मिनिस्टर साहब के पास मोहसिन नकवी साहब जाएंगे, वहाँ से रहनुमाई लेंगे, क्योंकि चूंकि फेडरल गवर्नमेंट का फैसला था तो पीसीबी के पास अब खुद कुछ करने के इख्तियारात हैं नहीं। तो मेरे ख्याल में कल का दिन या परसों का दिन, मंगल का जिस दिन पाकिस्तान यूएस का मैच है, उस वक्त हम इस पोजीशन में होंगे कि इस बारे में कोई हतमी बात कर सके। लेकिन जिस तरह ये बर्फ पिघली है, मामला आगे बढ़ रहे हैं, मेरी अपनी राय है कि ये मैच इतवार को होगा। और भाटी साहब, ये इंडियन मीडिया का जो अमल दखल है, आप नहीं समझते ये जो अमल दखल आ रहा है बार बार भारतीय मीडिया का, इससे सारे मामला मजीद भी कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं? क्योंकि वो अभी भी कह रहे हैं कि जो वक्त आया है आईसीसी का, वो डराने धमकाने के लिए आया है, लीगल एक्शन लेने के लिए आया है पाकिस्तान के गेस्ट। देखें, डराने धमकाने के लिए वो डरा धमका फोन पे भी सकते थे, तो इंडियन मीडिया को इग्नोर करें, उनको ना सुना करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बाइस हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जितना जहर उगल सकते हैं इन 2-3 हफ्तों में उनमें उगला है, तो उनको नजरअंदाज करें, क्रिकेट को आगे जाने दें। क्रिकेट की जीत होनी चाहिए, ना किसी मुल्क की जीत है ना आईसीसी की जीत है। मेरे ख्याल में मामला को अफाम तफहीम से हल होना चाहिए। हाँ, पाकिस्तान भारत के जो रिलेशन है वो पिछले मेरे ख्याल में 60-70 साल से ऐसे ही है, कभी बहुत ज्यादा गर्मी होती है, कभी बहुत ज्यादा सर्दी होती है, लेकिन उम्मीद यही है कि मामला फैसले की तरफ जाएंगे। लेकिन इंडियन मीडिया को इग्नोर करें। मैं तो बहुत कम नहीं देता है तो इंडियन मीडिया के खबरें और चीज देखता हूँ, इनको ना ज्यादा सीरियस लिया करें। और आई थिंक यही अच्छा रास्ता भी है कि जो इंडियन मीडिया है उसको ज़्यादा ना देखा जाए, क्योंकि वो सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं और मनफी खबरें चला रहे होते हैं। दानिश, आपकी तरफ मैं आऊँगी, क्योंकि मैं ये देख रही थी कि शुक्र है कि भारत के अंदर कुछ सेन वॉइसेस मौजूद हैं। और सुनील शेट्टी की जानिब से एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान की बड़ी खूबसूरत एक राइवलरी है और मैच ज़रूर होना चाहिए। तो आई थिंक इंडियन मीडिया को चाहिए कि जो इनसाइड वॉइसेस है ना भारत के अंदर, वो ज़रा उनको भी सुन लें। नहीं, बिल्कुल सही है, आपने कहा ऐसा है।
और सिर्फ ये सेलिब्रिटीज़ ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया में काफ़ी तादाद में लोग हैं जो कि चाहते हैं कि ये सब जो हो रहा है, बहुत सारे मैं जो प्लेटफॉर्म्स हैं और बहुत सारे जो इनके जो आप ट्विटर वगैरह पे भी देखते हैं, वहाँ भी जो है जो लोगों से हमारी बातचीत होती है उसमें अक्सरियत लोग जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के फेवर में ही बात कर रहे होते हैं, उनके ताल्लुकात की बेहतरी चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ये नेगेटिव जो प्रोपेगेंडा जो इंडियन मीडिया चला रहा होता है इस पे जो है वो कान धरा जाए या उनको माना जाए। वो कहते हैं ये सब गलत है, और जो जिस तरह का जेस्टर इंडियंस प्लेयर्स ने दिखाया था, हाथ नो हैंड शेक वगैरह का, उसको भी बहुत सारे जो लोग हैं वो उसको कहते हैं कि ये भी तरीका गलत है। तो सब चीज़ें चेंज होनी चाहिए, बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं। जैसा कि अभी भट्टी साहब ने भी बोला, हमारे बहुत सीनियर हैं और ज़ाहिर जो बात कह रहे हैं उसमें दम भी है। तो जिस तरह से बोल रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि क्रिकेट होनी चाहिए बिल्कुल, और अच्छा एक पॉजिटिव क्रिकेट की तरफ मैसेज जाना चाहिए, ना कि फिर दोबारा से हम लोग फिर करें और फिर जो मीडिया की जो वॉर होती है उस पर फिर लग जाए। और सही बात है बिल्कुल, मीडिया को इंडियन खासतौर पर इंडियन मीडिया जो कि जो लाहौर पोर्ट को तबाह कर दे, तो ऐसे मीडिया से तो दूर ही रहना चाहिए बिल्कुल। एब्सोल्युटली। और मुश्तबा आपकी तरफ हम अब आना चाहूँगी वापस मैं, क्योंकि हम ये भी देख रहे थे कि एक तो इंडियन मीडिया झूठ बोल रहा होता है और उसके बाद फिर एक मीडिया नैरेटिव वॉर बाकायदा तौर पर बना दी जाती है, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले जो मैं तो ये सब तमाम पाकिस्तानी जितने भी हमारे इस वक्त सुन रहे हैं उनको कहूँगा कि इंडियन मीडिया को बाइकआउट किया जाए, इंडियन मीडिया को अनफॉलो कर दिया जाएगा, बल्कि विक्रम गुप्ता को भारत तक ही अब उसकी आवाज़ महदूद रहनी चाहिए, पाकिस्तान में उसकी कोई ट्वीट या आवाज़ आनी नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ से सच्चाई की तवक्को तो रखना बेवकूफ़ी है मेरे ख्याल से। और अगर हम उनकी बात करेंगे या उनकी बात इवन हम डिस्कस करेंगे तो ये हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो किस तरह के सहाफ़त कर रहे हैं या किस तरह की खेल को, सियासत और खेल को मिक्स कर रहे हैं, हमेशा से करते आ रहे हैं। दूसरी जगह अब ये सिर्फ नहीं है बॉलीवुड के, बल्कि उनके अपने जो मेंबर है पार्लियामेंट, जैसे उन्होंने पंजाबी कमेंट्री भी उनको हटा दिया सिर्फ इस बात पे कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ की उन्होंने तईद की थी। हालांकि वो भारत में है, लेकिन भारतीय होकर उन्होंने साबित किया पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो तस्लीम किया उन्होंने कि वो दुरुस्त अमल है। और उसके बाद उनको पंजाबी कमेंट्री पैनल से हटा दिया, कि जिस बाद उन्होंने कहा कि जो कमेंट्री है उसको मेरी ज़रूरत है, बल्कि मुझे कमेंट्री की ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल दुरुस्त बात है, हमने पहले भी देखा इस तरह के कुछ लोग, कुछ चंद है, ज़्यादा नहीं है तादाद उनमें, लेकिन कुछ दानिशमंद लोग वहाँ पे मौजूद हैं जो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं और ऑन द कैमरा इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है उसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ है बिल्कुल दुरुस्त है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं मैच की, तो मैच यकीनी तौर पे होना चाहिए, क्रिकेट को आगे जाना चाहिए, क्रिकेट को रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अच्छा मुश्तबा एक मिनट, सौरभ गंगोली का एक मैंने स्टेटमेंट देखा, इसमें वो कह रही हैं कि न जाने पाकिस्तान को क्या हो गया है, पाकिस्तान नहीं खेल रहा, बैकफुट पर जा रहा है। काश ये तब बोलते जब मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल फ्रेंचाइज ने बाहर निकाला था, काश ये तब बोलते जब बांग्लादेश की प्ली को नहीं सुना गया। देखिए, सौरभ गंगोली जो है वो इस वक्त सकते में, उनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान इतना बड़ा स्टेप ले लिया है, उनको समझ नहीं आ रही कि इस पर वो क्या रिएक्शन दें। खामोश भी नहीं रह सके और जब बोल रहे हैं तो वो साबित कुछ ये भी नहीं कह सके कि भारत का मौक़िफ़ जो है वो दुरुस्त है, बल्कि वो सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान क्यों नहीं खेल रहा। जैसे वो हमारे में होता था ना, हमें क्यों निकाला, तो इस तरह अब वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान मैच क्यों नहीं खेल रहा, उनको कुछ बताए कि मैच क्यों नहीं खेल रहा। ये सारी चीज़ें अगर हम 5-6 महीने पीछे चले जाएँ तो पता लग जाएगा कि पाकिस्तान क्यों नहीं खेल रहा। जब एशिया कप हुआ, जब चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, फिर हैंडशेक का मामला हुआ, फिर ट्रॉफी ना ली, तो ये सारी चीजें जो है वो कि पाकिस्तान के इस डिसीजन ने इन्हें चकरा के तो रख दिया है। नाउ कमिंग बैक टू T20 वर्ल्ड कप 2026, हम ये देख रहे हैं दानिश की जो मेन टीम्स हैं, जो मशहूर टीम्स हैं, जो बड़ी टीम्स हैं, वो स्ट्रगल कर रही हैं, और जो एसोसिएटेड टीम्स हैं वो लगता है कि बस अभी कोई अपसेट करने वाली हैं। क्या वजह है इसकी? बिल्कुल जिस तरह के मैचेस कल पाकिस्तान बिल्कुल हारते हारते बचा है। नेदरलैंड्स की जो एसोसिएट की टीम है बिल्कुल समझने के हलक में आ गया था और बिल्कुल समझने के तय हो गया था कि हमारी वापसी का टिकट तक कटने वाली बातें हो गई थी। लोगों ने इस तरह की बातें शुरू कर दी थी। इसी तरह कल इंडिया के खिलाफ भी जो है जिस तरह से यूएसए ने शुरू में परफॉर्म किया, उनके मेन बैटर्स को आउट किया, 161 तक रिस्ट्रिक्ट किए, वो भी एक आप उसको अच्छे इसमें लेंगी। फिर आज जिस तरह से नेपाल ने आज जो सरप्राइज किया है, मतलब सिर्फ 4 रन से मैच वो रह गया उनका, और बहुत मैं कहूँगा कि शानदार परफॉर्मेंस दी है नेपाल ने। दिखा दिया है कि भाई वो उनमें बिल्कुल एबिलिटी है, वो आगे अच्छी
टीमों को हरा हालांकि सकते हैं, दानिश upset कर सकते हैं। विद फिल सॉल्ट और जिस तरह की टीम में मौजूद थे इंग्लैंड के प्लेयर्स, उससे लग रहा था कि आज 300 आने वाला है बोर्ड में, लेकिन बड़ा हैरान हुई मैं मैच देख के, क्योंकि नेपाल ने आई थिंक अपने आप को साबित किया है। और अभी मैंने देखा कुछ टाइम पहले कि जो साउथ अफ्रीका के फॉर्मर क्रिकेटर है डेल स्टेन, उन्होंने कहा कि मैं अपनी खिदमत आपको ऑफर करता हूँ। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे क्रिकेटर्स ने, जितने फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने एक्स पे जो है वो तारीफ़ की है नेपाल की, उनके प्लेयर्स की, कि जिस तरह का गेम इन्होंने दिखाया है, बिल्कुल इस तरह वर्ल्ड टूर्नामेंट में आए हैं, आगाज़ किया है। लग रहा है कि उनकी टीम जो है वो एक जल्दी हमको जो है वो और चीज़ों में जो है टूर्नामेंट्स में नज़र आएगी, और जिस तरह का वो परफॉर्मेंस दे रही है, उनके प्लेयर्स भी आगे आपको लीग में भी खेलते हुए नज़र आएंगे। और बहुत अच्छा, मुझे बड़ा मज़ा आया मैच देख के, और बड़ा अफसोस हुआ कि यार जीत जाते। खैर, इससे ये भी पता चल रहा है कि जो टीमें, जो बड़ी टीमें हैं, वो छोटी टीमों को, एसोसिएट टीमों को जो समझ रही थी कि हम उनको आराम से हरा के और अपना रन रेट बढ़ाएंगे और आगे जाएंगे, तो उन सबको खबरदार और आई कर थिंक दिया। इसी तरह से जो छोटी टीम्स होती है ना, वो बड़ी टीम्स बनती है, बिकॉज डिसिप्लिन बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। तो मुश्तबा, जरा बाबर से मुतालिक मैं आपसे बात करना चाहूंगी, बिकॉज इसी नेपाल के अगेंस्ट, इसी माइटी नेपाल के अगेंस्ट बाबर आजम ने जरा जबरदस्त किस्म के रन्स बनाए हुए हैं, तो क्या कहिएगा, आज तारीफ बनती है बाबर आजम की फिर? देखिए, बाबर आजम, मेरे ख्याल से, मैं कल भी ये जब मैच पाकिस्तान का हुआ था, तो अगर मैं पूरे मैच के एनालिसिस करूं तो मैच जो टर्निंग पॉइंट था वो बाबर का क्रीज पे आना था। जब बाबर क्रीज पे आने से पहले पाकिस्तान का रन रेट देखें, और जब बाबर आ चुका था उसके बाद हमने जो पाकिस्तान का गिरता हुआ ग्राफ देखा, तो 72 रन और देन 5 ओवर्स में 21 रन्स। देखिए, ये चीज़ बाबर आजम ही कर सकता है, और दुनिया का कोई लेजेंड प्लेयर नहीं कर सकता T20 क्रिकेट में। ठीक है, आपने टीम में वापसी की है, आपने जगह बना ली है, आपको क्रिकेट फैंस, आपका सोशल मीडिया इस हद तक स्ट्रांग था कि आपको टीम में वापस लिया, लेकिन अब टीम में आके टीम पे बोझ ना बने, बल्कि टीम में कोई आगे परफॉर्मेंस दे। हमने इतना अच्छा स्टार्ट लिया, कल एक वक्त में लग रहा था कि हम हो सकते हैं 12-15 ओवर मैच खत्म कर जाएं, लेकिन हमें ये भूल गए थे कि वहां पे हमारी टीम में बाबर आजम ने भी आना है। तो जैसे ही बाबर आजम क्रीज पे है, तो हमारा सारा रन रेट और सारा जो हमारा एक स्ट्राइक रेट था वो खत्म हो गया, और उसके बाद मैच वही टेस्ट मैच शुरू हो गया, और एक मरतबा फिर पाकिस्तान टीम जो है प्रेशर में, जैसे ही बाबर आउट हुए, जब आपसे नहीं छक्का लगता तो आप ना लगो, आप क्यों बाहर क्रीज से निकल के शॉट खेलने का, आप नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बाबर ने बस ये सोच लिया है कि उन्होंने खाली एक एंड संभालना है। दानिश, क्या कहिएगा, बाबर क्या बोझ बन गए हैं? और खासकर जो बाबर का बैटिंग ऑर्डर है उसको लेकर बड़ी बहस हो रही है, तो आप क्या समझते हैं, नंबर 4 पर बाबर होने चाहिए, फखर होने चाहिए, या ख्वाजा नाफे आने चाहिए? भाई देखें, ये तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि सिलेक्शन टीम का मतलब उनसे सवाल करना चाहिए कि बाबर को टीम में क्यों लिया गया है। टीम में लिया गया है और चौथे नंबर पर इनको मौका दिया जा रहा है, तो वो जाहिर है वो किस्म की जो उनसे एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि वो इस तरह परफॉर्म करेंगे, वो बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं बहुत अरसे से। अभी नहीं, इनकी आप इस साल की पूरी, आप पिछला साल जो 2025 में उनकी आप रन रेट देख लें, आप उनका उनकी एवरेज देख लें, तीनों फॉर्मेट में जो है उन्होंने उनसे रन्स नहीं हुए। और ये वाला फॉर्मेट जो है T20, ये आप इसमें आपको एग्रेसिव होना चाहिए, आपको रन बॉल कम से कम आपको जरूर जाना है। आप अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप अपने पार्टनर को जो आपका है उसको आप खिलाओगे, ऐसे नहीं करोगे कि आप गेंदे भी जाया करोगे फिर आउट होकर चले जाओगे। बिल्कुल तो ऐसा ही है, और इससे टीम पे बर्डन पड़ जाता है, क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इस नंबर पे आने के बाद भी आप ये एक्सपेक्ट करें कि जो अगला बंदा आएगा वो आके रन बनाएगा। मुश्तबा, बताइएगा कि अगेंस्ट साउथ अफ्रीका पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्या टीम में आप कोई चेंजेस देख रहे हैं अगेंस्ट यूएसए? देखिए, यूएसए की हम अगर कल के मैच इंडिया के खिलाफ देखें तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो देख के मुझे तो डर लग रहा है कि पाकिस्तान का एक मैच जो है एक और टफ मैच आ रहा है। पहले हमने नीदरलैंड का जो आसान मैच था उसको इतना टफ बना दिया कि एक वक्त में ऐसे लग रहा था कि हो सकता है कि अपसेट आ रहा है। खुशकिस्मती थी कि जो प्लेयर कभी नहीं चला उसने कल आके छक्के लगा दिए, फ़हीम अशरफ, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बचा लिया। वरना आज हम इस पोजीशन में ना होते कि हम कह सकते कि पाकिस्तान आगे क्या करेगा। अगर हम बात करें यूएसए एक मैच की, तो पाकिस्तान को सबसे पहले तो अपना बैटिंग ऑर्डर दुरुस्त करना पड़ेगा। ओपनर हमारे ठीक है, सब ज़्यादा फरहान हुसैन ने अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन थर्ड नंबर की जो पोजीशन अहम पोजीशन है, पूरे एक साल हम देखते हैं तो हम कहते हैं जब वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रहे हैं तो हमने देखा कि सलमान अली अगर चौथे 5वें नंबर पर आ रहे थे, लेकिन जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया नंबर 3 पर। बतौर बैट्समैन सलमान अली को देखें, पावर प्ले में उनका स्ट्राइक रेट देखें और आफ्टर द पावर प्ले उनका स्ट्राइक रेट देखें तो एक वाजे फर्क है। वो नंबर 3 के बैट्समैन नहीं है, ठीक है, अगर पावर प्ले के बाद वो अच्छा मुश्तबा, यही मेरा आपसे सवाल भी था कि कुछ फ्लूक इनिंग्स खेलने के बाद क्या ये एस्टैब्लिश हो जाता है सलमान के एतबार से दैट ही इज आल्सो अ T20 प्लेयर विद अ बैड स्टैट्स?
देखिए पूरा एक साल देख लें और पिछले 2-3 मैचेस को आप ना देखें, पूरे साल की परफॉर्मेंस देखें और यकदम उसका नंबर 3 पे आ जाना ये साबित कर रहा है कि वो नीचे पावर प्ले के बाद नहीं खेल सकता। उसकी तो बस में नहीं था कि ओपनर आ जाता और पावर प्ले के 6 ओवर खेल के अपने आप को मनवाता, लेकिन क्योंकि वो मजबूरी थी और उसको नंबर 3 पर कहीं ना कहीं खुद को एडजस्ट करना पड़ा। लेकिन इस सबसे क्या हुआ, बाबर को हमने चौथे नंबर पर धकेल दिया, जब चौथा प्लेयर अगर नॉर्मल जो प्लेयर आता है वो 10वें ओवर के बाद आता है, और 10वें ओवर के बाद T20 में हर टीम की ये कोशिश होती है कि हम तेज खेलें, रन बनाएं, लेकिन हमारी टीम की कोशिश है कि बाबर को भेज दे और वहां पे आके वो विकेट बचाए। वाइंड अप की तरफ भी बढ़ना है, अब दानिश का भी पॉइंट ऐड करना है। दानिश, आप कैसे देख रहे हैं, टीम में क्या कोई चेंजेस एक्सपेक्टेड है, खासकर नंबर 4 पर? बिल्कुल चेंजिंग होनी चाहिए, खासतौर पे चौथा जो 4 और 5 का मसला है उस पर यकीनन चेंजिंग है और होंगी भी। मेरे ख्याल से फखर को खिलाया जाएगा, शायद बाबर को रह दिया जाए। और जो जहां तक मुस्तफा बात कर रहा है वन डाउन की, सलमान आगा की, तो सलमान आगा का इस वक्त जो जिस तरह का बैटिंग स्टाइल है और जो जिस तरह की बैटिंग वन डाउन के अलावा उनका बनता नहीं है, क्योंकि वो कैप्टन है, उनको टीम में आना ही आना है, वो ड्रॉप भी नहीं हो सकते हैं। तो अगर वो टीम में है तो उनका वन डाउन ही बनता है, क्योंकि उनको इनिंग्स को थोड़ा सा एग्रेसिव, ठीक है, यानी कि बाबर आजम अगर टीम में है तो उनका वन डाउन बनता है। और बहुत सारे जो ये राय है कि बाबर अगर नंबर 3 पर नहीं खेलते हैं तो फिर उनकी टीम में जगह नहीं बनती है। तो इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्ताम को पहुंचता है। मेरे साथ मौजूद थे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हसन और स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन किया था स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट दानिश अलवी साहब ने, जबकि हमारे साथ मौजूद थे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माजिद भट्टी साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगले शो में आपसे फिर मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।